उसको आप लोग उस पर कालिज पोत के और दूसरा सृजन कर रहे हैं। ये बैनर फाड़ने से बड़ा अपराध है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? बैनर फाड़ना तो बहुत छोटी चीज है। बैनर फाड़ने तक बात क्यों पहुंची? अरे हमने किसका बैनर फाड़ा है? हमारा गुरु भाई है वो। महाराज जी ने हम लोगों के सामने निरंजन पीठ का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया प्रज्ञानानंद को, और आज निरंजन पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में हम लोग आज भी उसकी जय जयकार करते हैं। बैनर किस रूप में फाड़ा गया है? दो पीठ के शंकराचार्य के रूप में फाड़ा गया है, फाड़ा जाता रहेगा। प्रज्ञानानंद हमारा गुरु भाई है, भाई से बढ़ के है। हमारे गुरु ने उसको दीक्षा दी है, सन्यासी गिरी सन्यासी बनाया है, उसको निरंजन पीठ का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया है। आप सब लोग गए थे कि नहीं काशी में? हाँ, तो आचार्य यहाँ का पूरा ब्राह्मण समाज, ओपी तिवारी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ये सब लोग गए थे वहाँ। हमारे गुरु ने प्रज्ञानानंद को कितना आगे प्रतिष्ठित किया कि सिवनी जिले से कोई आचार्य महामंडलेश्वर आज तक नहीं था। शंकराचार्य तो थे, आचार्य महामंडलेश्वर कोई नहीं था। प्रज्ञानानंद को वो प्रतिष्ठा महाराज जी ने दी। उसके बाद आज महाराज जी के आदेश को आप लोग इस तरह से धराशायी करोगे? दो पीठों का शंकराचार्य आप बनाओगे कि महाराज जी बनाएंगे? आप बोल दो, फिर मैं बोलूंगा। क्या बोलोगे? महाराज तो किसने बुलाया है अभी? हाँ, तो बैठ के सुनाने बुलाया है। बैठो बैठो। हाँ, दो। हाँ, विरोध क्या विरोध है? फटने से है। प्रज्ञानानंद का बैनर नहीं फटा है, दो पीठ के शंकराचार्य का फर्जी बैनर फटा है। प्रज्ञानानंद को आचार्य महामंडलेश्वर लिख के लाओ, हम लोग अभी उसकी आरती करेंगे। माइक दो ना, मैं भी बोलूंगा। क्या बोल तो रहे, सुन तो रहे, क्या बोलोगे? आपको बैनर फटने पे, बैनर फाड़ने पे समस्या है ना? बैनर किसका फाड़ा गया है? माइक दीजिए इनको। उसके विरोध में है। और अजय सुनिए, हम लोग तो आप लोगों को जैसा ये लग रहा है कि 2 दिन के लिए ये साधु आके क्यों विरोध फाड़े थे, मैंने चलाया फाड़ा था, तो मैंने उसको भाई प्रज्ञानानंद जी ने विद्वान के रूप में प्राप्त हैं, तो ये भी विद्यमान है सभा में। 11 सितंबर को जब पूज्य महाराजा श्री ने ब्रह्म साहित्य प्राप्त किया, बंगली हुए, तो उनकी जो वसीयत जो हम लोगों के सामने ही बनी थी, उसमें उन्होंने अपने सुयों 2 दंडी सन्यासी शिष्य, एक स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, दूसरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इनके लिए अपना अभिमत उस वसीयत के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया और कहा कि मेरे उपरांत इनको इन पीठों का शंकराचार्य बनाया जाए। और न केवल उन्होंने वसीयत में ये बात कही, श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज को भी उन्होंने अपने समय में निर्देशित कर दिया था कि मेरे जाने के बाद आप इन दोनों का अभिषेक इन पीठों पर कर दीजिएगा। ये इतनी गुप्त बात थी जो हम लोगों को महाराज जी के जीवन काल में पता न चली। ये तो पता तब चली जब श्रृंगेरी में महाराज भारती तीर्थ महाराज ने अभिषेक किया और उन्होंने ये उल्लेख किया कि हमें, वो तो महाराज का नाम लेते थे, कि हमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि मेरे उत्तराधिकारियों का आप अभिषेक कीजिएगा। तब उनके मुंह से हम लोगों को पता चला। ये दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण था कि महाराज जी का क्या अभिमत था। तो आओ मिश्रा जी, आओ भैया। 60 रुपये। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। सही बोला, वर्ल्ड लीडर है इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में। देखिए, गौंडमाना साम्राज्य का ये जो सिवनी जनपद है, ये शुरू से ही
अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस स्थान पर कृष्ण मृग काला हिरण स्वाभाविक रूप से घूमता हो चलता हो, वो ऋषि भूमि कहलाती है, वो यज्ञी भूमि कहलाती है। हमें अच्छे से याद है, हम लोग बचपन में हम लोग भी यही सिवनी जिले के जन्मे हुए लोग हैं। बचपन में हम लोग आसपास के गाँव में जंगलों में जाते थे, खासकर ये जो दिघोरी और इस तरह का जो बेल्ट है, काला मृग सामान्य में हम लोगों को दिखता है, आज भी दिखता है। तो ये धर्मशास्त्र प्रमाणित करता है कि सिवनी जो जनपद की भूमि है, कृष्ण मृग के घूमने से ये यज्ञी भूमि, ऋषियों की भूमि, वैन गंगा का किनारा है। तो जहाँ शिव स्वरूप जो हमारे सदगुरुदेव जी ने अवतार लिया और सनातन धर्म की एक परिपाटी लोगों को बताई, और कैसे शंकराचार्य होते हैं, क्या उनका काम होता है, ये सब बताया। तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव 11 सितंबर 2022 को ब्रह्म साहित्य प्राप्त किए। उन्होंने समाधि लाभ प्राप्त किया 99 वर्ष की अवस्था में। और हम लोग बचपन से ही गुरु जी की सेवा में थे। यहाँ हमारे सनत कुमार उपाध्याय जी हैं, यद्यपि गृहस्थ में है, लेकिन बड़े बड़े कार्य इन्होंने गुरु जी के द्वारा होते देते हैं। और गुरु जी की क्या मानसिकता किसके लिए थी, उसके बहुत बड़े साक्षी ये यहाँ उपस्थित हैं उपाध्याय जी। और आपको ये गर्व होना चाहिए कि न केवल सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जैसी वही प्रतिष्ठा हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों के मन में एक गिलानी हमेशा मन में रहती थी कि भाई ईसाई लोगों ने पोप को जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, वेटिकन सिटी का उनको राष्ट्रपति बना दिया है, आज पोप विश्व में किसी भी देश में जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है। ये सम्मान हमारे हिंदुओं के आचार्यों को क्यों नहीं दिया जाता शासनिक स्तर पर? लेकिन हमारी इस जो ग्लानी का बहुत कुछ अर्थों में मुकेश अंबानी जी ने सर्वोच्च चीजों का सम्मान करके जो एक दृश्य पूरे विश्व को दिखाया, उससे हिंदुओं का गौरव बढ़ा, हिंदू धर्माचार्यों के सम्मान से हिंदुओं का सम्मान हुआ। ये सब बात हुई। आज यहाँ इस सब महाराज बोलो यार